मेरी चच्ची की उम्र 37 साल के लगभग थी, लेकिन वो लगती ऐसे थी जैसे कोई 21 साल की कंवारी लड़की हो। चच्ची की मॉडर्न ड्रेसिंग देखकर मैं अक्सर दंग रह जाया करता था। एक रोज जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो चच्ची के कमरे में सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। मैं घबराकर कमरे की जानिब दौड़ा। जब दरवाजे के सुराख से अंदर झांका तो मेरे औसान खता हो चुके। चच्ची एक गैर मर्द के साथ बिस्तर पर वो सब करने में मसरूफ थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। चच्ची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हो गई और हाथ जोड़ने लगी, किसी को कुछ मत बताना। लेकिन उनकी हालत और हुस्न देखकर मैं भी खुद पर कंट्रोल ना कर सका और मैंने भी मौके का फायदा उठाकर अपनी भड़कते हुए जज्बात में ठंड डालने का फैसला कर लिया। पहले मैंने उस आदमी को घर से निकाला और फिर सारी रात जी भर के चच्ची के साथ बड़े जोश से मैं अक्सर चच्ची की जरूरत का सामान उनके घर पहुंचाने जाता था। चच्चा पहल तो हफ्ता डेढ़ के लिए ही काम के सिलसिले में बाहर जाते थे, लेकिन इस बार चच्चा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें 3 महीने के लिए सऊदी अरब जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसी सिलसिले में मुझे वहां पर जाना है, लेकिन मैं इतने दिनों के लिए अपनी जवान बेटी और बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मंगेतर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। मेरी बीवी और मेरी बेटी का ख्याल रखो और उनकी हिफाजत करो ताकि मुझे पीछे से किसी चीज की टेंशन ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है और शाम को ही वापस आती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चाची को किसी चीज की जरूरत हो तो वो बेचारी क्या करेगी। पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए ही जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फिक्र नहीं होती थी और तुम पीछे से सब कुछ संभाल लेते थे, लेकिन इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ। 3 महीने का एक अरसा बहुत लंबा होता है। इतने अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी को घर पर अकेला छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चच्चा काफी परेशान लग रहे थे। मैंने चच्चा की परेशानी देखी तो कहा कि चच्चा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैंने दिल से ये बात की थी क्योंकि चच्चा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वालिदैन की डेथ के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चच्चा के घर चंद रातें गुजारने के बाद मैं उनके एहसानों को अपने पैरों तले रौंद दूंगा और उनकी इज्जत के साथ ही खेलूंगा। चच्चा की मौजूदगी में ही मैंने अपना सामान उनके घर शिफ्ट किया, जबकि चच्ची ने भी कहा था कि वो अकेले गुजारा कर सकती है, लेकिन चच्चा नहीं माने और फिर मुझे अपना घर छोड़कर वो 3 महीने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपनी मंगेतर को वक्त दूंगा, उससे ढेर सारी बातें करूंगा जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और मैं उससे अपने हालात से मुतल्लिक आगाह करूंगा। लेकिन मैंने देखा कि वो तो अपनी पढ़ाई में बहुत मसरूफ रहती थी और उसने मुझे जरा सी भी अहमियत नहीं दी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से सारे घर का चक्कर लगाने लगा। चच्चा का घर बहुत बड़ा था और इसमें 2 पोर्शन थे। यूं ही घूमते घूमते मैं ऊपर वाले पोर्शन में जाकर पहुंच गया जो अक्सर बंद रहता था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हो गया कि ऊपर वाले पोर्शन के एक कमरे की लाइट चल रही थी और जैसे ही मैं उस कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे के करीब से मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। मेरी चच्ची ने सुर्ख नाइटी पहनी हुई थी और वो पूरी तरह तैयार हो रही थी। वो किसी हुस्न मलका से कम नहीं लग रही थी। पहली बार मैंने चच्ची को इस हालत में देखा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी चच्ची एक जवान औरत है। वो तो अपनी बेटी से भी ज्यादा जवान और हसीन लगती थी। मैंने सर से पांव तक चच्ची को देखा तो मेरा दिल हिचकिचाने लगा, लेकिन फिर अगले ही मंजर मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी थे, क्योंकि चच्ची किसी और की बाहों में थी। वो किसी और के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और उस शख्स ने चच्ची को अपनी बाहों में जकड़कर बिस्तर पर मखसूस पोजीशन में गिरा दिया था। उस मंजर ने तो जैसे मेरे कदमों तले से जमीन ही निकाल दी।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि चचा के पीछे मेरी चच्ची किसी और मर्द के साथ होंगी। मैंने खामोशी से उस सारे दिल फरेब मंजर को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर जब सुबह के वक्त चच्ची उस कमरे से बाहर निकली तो मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा। मुझे देखते ही उनके होश उड़ गए। वो झिझकते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग शुदा मनाजिर उनके सामने अया किए तो चच्ची के पसीने छूट पड़े। चच्ची बहुत सहम चुकी थी। खौफ के मारे वो मुझे कुछ भी ना बोल सकी। मैं बेखौफ होकर उनके करीब हुआ और चच्ची से कहा, अच्छा, मुझे आप समझ आ गई है कि आप किस लिए मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते थे। आपका मुझे यहाँ रहना इसलिए मुश्किल लग रहा था क्योंकि मेरी मौजूदगी में आप आसानी से अपनी रातों को हसीन नहीं बना सकते थे। अफसोस, आप तो बहुत ही मनफी किरदार की मालिक निकली। मेरे चचा ने आपको इज्जत और एहतराम से इस घर में जगह दी थी, मगर आपने बदले में क्या किया? इसी मेरे चचा की बेटी पे पीठ पे खंजर घुमा दिया। मेरी बात सुनकर चच्ची अपनी खूबसूरत गोरे चेहरे पर आंसू छोड़ते हुए मुझे कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए प्लीज ऐसी बातें ना करो। तुम्हें क्या मालूम कि एक जवान औरत की कितनी जरूरियात होती हैं। दौलत के अलावा वो भी औरत को कुछ दरकार होता है जिससे औरत को तस्कीन मिलती है और राहत मिलती है, और अगर ये सुकून उससे कोई अपना नहीं दे सकेगा तो वो सुकून हासिल करने के लिए कोई ना कोई हल तो निकालेगी ही। और चंद घंटे कबल जो कुछ भी तुमने देखा है वो झूठ नहीं है, लेकिन यह भी हकीकत है कि वो तुमने पूरा सच भी नहीं देखा है। मैंने तुम्हारी चच्ची हूं, मुझे अच्छे बुरे की बहुत अच्छे से तमीज है, लेकिन इंसान कब तक अपने जज्बात का गला घोट सकता है? बिला आखिर एक न एक दिन तो सब्र जवाब दे ही जाता है। और हाँ, एक बात तुम अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, जो कुछ भी तुमने देखा है ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहना चाहिए। खबरदार, अगर तुमने इस बारे में किसी के आगे जबान खोलने की जुर्रत भी की तो। मैंने भी आग बगोला होकर दबे आवाज में चच्ची से कहा कि आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं ना सिर्फ चच्चा को इस हकीकत से आगाह करूंगा बल्कि आपकी बेटी को भी सब कुछ बता दूंगा। उन लोगों को भी तो इल्म होना चाहिए कि आप रात के अंधेरे में किसी इंसान की बाहों में क्या गुल खिलाती रहती हो। चच्ची फौरन से मेरा बाजू पकड़कर जबरदस्ती मुझे अपने रूम में ले गई और मुझे बेड पर बिठाकर मेरे कदमों में बैठ गई और हाथ जोड़कर मुझे कहने लगी, देखो, तुम मेरे होने वाले दामाद हो, तुम मेरे शोहर के भतीजे हो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन प्लीज तुम मेरी बेटी को कुछ ना बताना। अगर तुमने बताया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। खुदा के वास्ते मेरी इज्जत को खराब मत करना। लेकिन मैंने चच्ची के आंसू और बंधे हुए हाथों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि मुझे आपके रोने से बलकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ, अलबत्ता एक सूरत है जिसके जरिए मैं आपके राज को राज रख सकता हूँ। चच्ची ने धीमे लहजे में पूछा, बोलो, वो क्या है? मैंने कहा कि अगर आप मेरी डिमांड के सामने सर झुका लें और जिस ख्वाहिश का मैं आपके सामने इजहार करूं, और अगर आप मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दें तो तब भी मैं आपके राज को अपने सीने में दफन कर सकूंगा। मेरी तमाम बातें सुनने के बाद चच्ची ने मुझे शक भरी निगाहों से देखते हुए फौरन कहा कि बताओ तो सही, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर तुम्हारी हर बात मानने को दिलो जान से तैयार हूँ। जो भी है, आखिरकार भतीजे हो तुम मेरे शोहर के। मुझे चच्ची की बातों पर बहुत हैरत हो रही थी। मैंने कभी भी चच्ची को इस किस्म की औरत नहीं समझा था, लेकिन जो असल चेहरा आज मैंने चच्ची का देखा था, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। खैर, फिर जब मैंने चच्ची के आगे अपनी ख्वाहिश बयान की तो वो हैरत से खुले मुंह पर हाथ रखे कुछ देर बैठी आंखों के साथ मुझे खामोशी से देखती रही। फिर मदम सी आवाज में बोली, यार, तुम ऐसी ख्वाहिश मेरे साथ कैसे कर सकती हो? मैंने चच्चे से कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। जब आप इतना कुछ करके हर हद पार कर सकती हैं तो फिर आप मुझसे सवाल ना उठाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।